हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.2 आप देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 के पहला का हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, टांग हाथ तोड़ दिए हैं, ठीक है, मतलब रापची के स्टाइल में समझा दिए हैं। लिंकवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से थोड़ा आंखों को मार लेना, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। हाँ, और शुरू में ही बोल देते हैं, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सर। ये देखिए, ये पहला प्रश्न है, इसको मान लेंगे ये पहला प्रश्न नहीं, तीसरा प्रश्न है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण हमें तो भाई सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है, या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकाल लो, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, अरे कभी कभी चोट लग जाता है इसमें, सॉरी, है ना, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। एगो मास्टर है खटवांगर हमारा रूम में है दोस्त, लेकिन है एकदम कमीना हर दोस्त कमीना होता है, ठीक है। तो तुम लोगों का भी दोस्त होगा तो कमीना नाम रख देना उसका, समझ रहे हो चलिए, तो ये देखिए पहला प्रश्न है, आप किसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, x का या y का। थोड़ा सबके मन में रहता है खाली x का मान निकालना, तो x का मान ही निकाल लो ना, y तो गर्लफ्रेंड होती है ना x देखो x पुरान की होती है और y ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मस्ती हम कर लिए, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास यहां पे लिखेंगे सर हल, मैंने लिख लिया हल। 3x माइनस के y बराबर 3 है तो 3। अब क्या करेंगे सर, ये 3x तो 3x बराबर 3, माइनस का y है, आप इसका पक्षांतर कीजिए। तो पक्षांतर करते हैं तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी प्लस का y, है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर जो हो जाएगा 3 प्लस के y बटा में 3। ये हो जाएंगे समीकरण हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है, वो एक ये दो तो ये 3। अब हम क्या करेंगे, अगला सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 9x माइनस के 3y बराबर 9 दे रखा है ना। तो इसमें भी x का मान निकालो, तो 9x बराबर 9 माइनस के 3 पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 3y हो जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं x बराबर जो हो जाएगा 9 प्लस के 3y और अपॉन 9, ये हमारे पास आया। अब इसको मान लेंगे समीकरण कितना, तो सर 4 मान लेते हैं, हमने 4 मान लिया। अब देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, समीकरण तो कोई हार्ड होता नहीं है ना, बस कंसेप्ट को समझना है कि किस तरीके से बनाना है, और कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए, यानी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो मेरे भाई 3 का मान 4 में पटको, या 4 का मान 3 में पटक दो, जहां पटकने का इच्छा है वहां पटको ना, लेकिन हमारे सर पे मत पटको, ठीक है सर पे मत पटकना मेरे, ठीक। चलो आओ, अब देखो लिखेंगे, ये 4 है तो ठीक है, अच्छी बात है। लिखते हैं समीकरण, क्या समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर है ना। तो 3 का मान 4 में रख देते हैं सर जी, है ना। अच्छा तो रख दो भाई, 4 हमारे पास क्या है, वो दे रखा है x बराबर 9 प्लस के 3y और बटा में 9 है ना। ये हमारे पास जो है सर x जो है देख रहे हैं ना, तो x के जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर देंगे 3 प्लस के y अपॉन 3। चलिए रख देते हैं सर, यहां पे रखेंगे 3 प्लस के y बटे में 3 बराबर 9 प्लस के 3y बटे में 9, है ना। तो ये मैंने रख दिया सर। अब r पर गुना करो या फिर काट सकते हो इसको, हम आइए काटते हैं, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 तिया 9, ये कट गया, ये एक मर्तब्य, है ना। अब r पर गुना कर लो सर, तो 1 से 9 प्लस 3y में गुना करेंगे तो 9 प्लस के 3y होगा, और बराबर में 3 प्लस y से 3 में गुना कर देंगे तो 3 तिया ये होता है 9, और प्लस के 3y से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 3y।
ये हमने कर दिया। अच्छा, ये जब आ गया सर तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हमको लगता है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखो ना, अभी कट जाएगा तो 0 0 आ जाएगा, हमको लग रहा है ना। 3y तो 3y प्लस के 3y पक्षांतर किए तो माइनस के 3y, बराबर में 9 तो 9, प्लस के 9 है पक्षांतर किए तो माइनस के 9। अब ये 0 घटेगा तो बराबर ये भी 0, 0 बराबर 0 हो गया। मतलब ऐसे समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ जाएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि एक रेखा पे अनंत बिंदुएं होती है ना, और अनंत बिंदुओं को काटते हुए जाएगा दूसरा रेखा, तो अनंत हल आएंगे। क्योंकि एक बिंदु पर अगर एक रेखा काटता है तो एक हल होते हैं, है ना। इसलिए इस समीकरण का भाई अनंत हल होंगे, है ना। तो ये आपने समझ लिया सर तीसरा प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और तब तक तुम लोग चाय पियो, है ना, बिस्किट भी खा लिया करो, थोड़ा भूख लगता है तो। वैसे तो घर पे होगा, मम्मी तो खाना बना के देती होगी ना, तो चाय बिस्किट खाने का क्या मतलब है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।